नमस्कार सभी को। दोस्तों, हमारी गोदी मीडिया के ऑलरेडी झुके हुए कंधे पे एक और बैच ऑफ ऑनर लग गया है। दरअसल लखनऊ की एक अदालत में एएनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश के खिलाफ कंप्लेंट केस रजिस्टर करने का आदेश हुआ है। मामला है फर्जी समाचार और गलत रिपोर्टिंग का, और वो भी इलेक्शन कमीशन की। मामले को दर्ज कराया है एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने, जिन्होंने अपनी याचिका में ये आरोप लगाया है कि एएनआई ने चुनाव आयोग के नाम पर कई खबरें चलाई, जबकि वो आयोग की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी ही नहीं। मतलब सबसे पहले दिखाने के चक्कर में कुछ भी दिखाया गया। उन खबरों को एएनआई ने पहले ब्रेक किया, जबकि आयोग ने अपना स्पष्टीकरण बाद में दिया। यानी पहले से ही पब्लिक को एक धारणा परोस दी गई, बाद में आयोग का क्लैरिफिकेशन आया। तब तक तो नैरेटिव बन चुका होगा जो भी बनना होगा। और इसी तरीके से तो पिछले 11 साल में गोदी मीडिया सरकार के लिए बैटिंग कर रही है, उनके लिए नैरेटिव सेट करती है। और ज्यादातर खबर किस नाम पे आता है? सोर्सेस के नाम पे। और इस बार तो इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, इलेक्शन कमीशन को, जो बेचारा पहले ही वोट चोरी के आरोप में घिरा हुआ है, ज्ञानेश कुमार से जवाब नहीं दिया जा रहा है। हर तरीके से इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी है। आप उसको और रगड़े जा रहे हो अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में और सरकार की गोद में और ज्यादा देर तक झूलने के चक्कर में। और ये कोई पहला या इकलौता केस नहीं है। एक से बढ़ के एक नमूने सरकार को अपनी सेवा कुछ तो बिना मांगे ही दे रहे हैं। अभी हाल में एंकर अंजना ओम कश्यप पर भी लखनऊ कोर्ट में मामला दर्ज हुआ है। मामला किस बात का है? दरअसल 14 अगस्त 2025 को उन्होंने पार्टीशन एनिवर्सरी से जुड़ा हुआ एक शो किया, जिसमें ऐसा कंटेंट दिखाया जो किसी भी तरीके से सांप्रदायिक तनाव को फैला सकता है। कंटेंट क्या है, आप इसी बात से जान लो कि टाइटल क्या था। टाइटल था कि 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान क्यों गए, भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। ये तो इनका टाइटल था। और अमिताभ ठाकुर ने इसको खतरनाक, विनाशकारी और विभाजनकारी कहा, और कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार भी कर ली। मतलब बात यह है कि ये नोएडा फिल्म सिटी में बैठे हुए चैनल और उनके एंकर्स लगातार ऐसा माहौल बनाते हैं जो समाज को एक दूसरे के प्रति डराता है। एक मेंटल टेरर का माहौल पैदा करते हैं कि कोई हिंदू किसी मुसलमान से डरे, कोई मुसलमान किसी हिंदू से डरे। और इस बीच में क्या होगा? एक तो सरकार को ये लोग सेव करते हैं, दूसरा जो मूल सवाल है जो सरकार से पूछे जाने चाहिए वो दब जाते हैं, मूल मुद्दा गायब हो जाता है, और जनता के सामने ये लोग अपने हिसाब से एक मैनेज्ड नैरेटिव पेश करते हैं। अब बात करते हैं इस केस की। देखो, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। अगर चुनाव आयोग मान लेता है कि एएनआई ने जो खबर दिखाई वो सच था, वो चुनाव आयोग का ही बयान था, तो खुद आयोग पर सवाल उठेंगे कि आपका बयान ना आपकी वेबसाइट पे है, ना किसी सोशल मीडिया पे है, तो पहले एएनआई को कैसे मिल गया, कौन से सोर्सेस से मिल गया। और अगर आयोग इनकार कर जाता है तो एएनआई की खबर उस मामले में गलत साबित होगी। इससे एएनआई की बची हुई जो थोड़ी बहुत विश्वसनीयता होगी कुछ लोगों के अंदर, उस पर और ज्यादा गाज गिरेगी। जो कानूनी कार्रवाई होगी वो तो अलग बात है। तो दोनों स्थिति में झटका या तो चुनाव आयोग को लगेगा या तो मीडिया को लगेगा। लेकिन आयरनी ये है कि दोनों ही हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, तो झटका किसी को लगे, कमजोर हमारा लोकतंत्र ही होगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या हमारी मीडिया वाकई में लोकतंत्र की ताकत है, या राजनीतिक पार्टियों की, खासकर सत्ता पार्टी की एक प्रोपोगेंडा टूल बन के रह गई है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।